हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दर्श पटेल। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2000 की कंटिन्यू एसआईपी करेंगे आने वाले 20 से 25 साल के टाइम पीरियड के लिए, ये 2000 की एसआईपी हमारी कितनी रिटर्न्स यहाँ पे दे देगी। मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उसने 20% से भी ज़्यादा का सीएसआर रिटर्न्स दिया है, बट यहाँ पे हम लोग मानकर 17% ही चलेंगे और उसे कैलकुलेट करके कोशिश करेंगे समझने के लिए कि लंबे समय में ये रिटर्न्स मुझे कितना मिलेगा। यहाँ पे बात करूँ तो 2000 की मैं एसआईपी कर रहा हूँ, यानी कि हर मंथ मेरे बैंक अकाउंट से 2000 रुपये कटता जाएगा। कब तक कटेगा? टाइम पीरियड में यहाँ पर लेके चल रहा हूँ 10 साल के लिए, और रेट ऑफ रिटर्न्स मैं एक्सपेक्टेड 17% लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जिस म्यूचुअल फंड की मैं चर्चा कर रहा हूँ पिछले समय में तकरीबन 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स यहाँ इसने बना के दिए। तो फिलहाल के लिए हम लोग 17% का ही रिटर्न्स लेके चल रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको नाम भी बताने वाला हूँ किस फंड की मैं चर्चा कर रहा हूँ। अगर आपको कोई आइडिया हो गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आने वाले 10 साल में मेरी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 2,40,000 रुपया, और टोटल जो वैल्यू बन जाएगी मेरी वो बन जाएगी 6,31,000 रुपया। अगर इस टाइम पीरियड को 10 साल की जगह मैं 15 साल करता हूँ, तब देखते हैं रिटर्न्स हमारी कितनी बन जाएगी। अभी हम लोग बात करें 15 साल के टाइम पीरियड में, देखिएगा एसआईपी अमाउंट हमारी अभी भी 2000 रुपये है। यहाँ पे इसकी वैल्यू बन गई 16,57,000 और इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरी बन गई 3,60,000 रुपया। इसी टाइम को सिर्फ हमें बढ़ाना है, अमाउंट को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, कंटिन्यू आपको पंक्चुअली 2000 रुपये की एसआईपी कंटिन्यू करते जाना है। कब तक करना है? मान के चलते अब हम लोग 20 साल के लिए चल रहे हैं मानकर, और रेट ऑफ रिटर्न अभी भी फिलहाल के लिए हम लोग 17% का ही लेकर चल रहे हैं। तो हमारी जो टोटल वैल्यू बन जाएगी 40,45,000 रुपए के आसपास की बन जाएगी। अगर हम लोग 25 साल तक निवेश करते रहेंगे लगातार, तो देखा जाए इसकी अमाउंट बन जाएगी 95,99,344 रुपए, यानी कि तकरीबन 96 लाख की ये अमाउंट बन जाएगी। इसी टाइम पीरियड को अब हम लोग 25 की जगह पर 30 साल कर लेते हैं, यानी कि पहले हम लोगों ने 10 साल का टाइम पीरियड लिया, उसके बाद 15 साल का टाइम पीरियड लिया, उसके बाद 20 साल का टाइम पीरियड लिया, उसके बाद 25 साल का टाइम पीरियड लिया। अब हम लोग 30 साल का टाइम पीरियड ले रहे हैं, यानी कि कंटिन्यू 30 साल तक हमें 2000 की एसआईपी कंटिन्यू करते रहना है। और ये फंड अगर हमें 17% के हिसाब से ही रिटर्न लगातार देता है, तो टोटल कॉर्पस हमारे पास काफ़ी बड़ी हो गई, 2,25,15,000 रुपया, यानी कि आने वाले 30 साल में काफ़ी बड़ी कॉर्पस आप जमा कर लेंगे। यानी कि सोच के चलते, अगर हमारी एज यहाँ पर 20 साल है और मैं चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं 50 साल की एज में रिटायर होने के लिए, तो 2,000 की एसआईपी मैं कंटिन्यू करता हूँ आने वाले 30 साल तक, तो मैं इस कॉर्पस के आसपास पहुँच जाऊँगा जब बाजार मुझे 17% का रिटर्न बनाकर देगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान की। अगर यहाँ पे बात करूँ इसके रिटर्न्स को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा जब से इंस्पेक्शन हुई है, जब से लॉन्च हुई है, 30.96%, ऑलमोस्ट 31% रिटर्न्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अब बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क यहाँ पे 15.9% का ही रिटर्न्स दिया, काफी ज्यादा ही रिटर्न्स इसने बना के दिया। अपने बेंचमार्क को लगातार 5 सालों से बीट करता हुआ आ रहा है। करंट एनएवी की बात करें तो करंट एनएवी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 56 रुपये 87 पैसे के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसकी मैं बात करूँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो देखिएगा 1,000 रुपये यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो 1,000 की एसआईपी भी कर सकते हैं। इसकी लॉन्च डेट की बात करें, यानी कि कब ये लॉन्च हुई है, तो 25 फरवरी 2020 को लॉन्च हुई है, यानी कि तकरीबन 6 साल से ये मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। अगर इसकी बात करें बेंचमार्क की, तो BSE 250 को ये बेंचमार्क है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टोटल एसेट की, तो यानी कि एयूएम की बात करें तो काफ़ी बड़ी एयूएम देखने को मिल रही है, तकरीबन 28,228 करोड़ की ये एयूएम साइज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पर चार्ट पे भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं किस तरह का रिटर्न यहाँ पर दिया है। रिटर्न समरी भी आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न इसने यहाँ पर निकाल के दिया है।